काली मठ पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है और पूरे उत्तर भारत का पहला प्रधान तांत्रिक पीठ है, क्योंकि इस स्थान में जब सब शक्तियाँ एक हुई थी तब जाके यहाँ पे भगवती महाकाली ने रक्तबीज राक्षस और अन्य ही जो प्रकांड राक्षस थे इनका यहाँ पे महाकाली ने वध किया था। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्वेश्वर घाटी में और अपनी मध्वेश्वर घाटी के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आपने कल का जाग देवता का मंदिर देखा होगा, तो जय जाग देवता। और आज मेरी तैयारी है काली मठ की। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स दिए मेरे डुग्गू के चले जाने के बाद। बस यही बोलूँगी कि मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ, ताकि मेरा डुग्गू भी जहाँ उससे जीवन मिले वो खुश रहे। और यही बोलूँगी कि काफ़ी लोगों का कहना था तुम्हें उसके लिए खुश रहना है, तो मैं ऑफकोर्स उसके लिए खुश रहूँगी। काफ़ी का कहना था कि आप घूमने निकलो, कहीं बाहर निकलो तभी शांति होगी, और मंदिर से अच्छा जगह क्या हो सकता है। कल जब मैं जाग देवता जी के मंदिर में गई तो मुझे काफ़ी शांति हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मंदिरों में जाके हर किसी को सुकून मिलता है। तो आज तैयारी है काली मठ की, तो बने रहना आप हमारे साथ ब्लॉग में। जो कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल अभी कोहरा लग चुका है और मौसम तो पहाड़ों का ऐसा ही है। तो जय माँ काली। अभी हम निकल चुके हैं घर से। हाँ, तो यहाँ पे काली मठ के नीलू है, यहाँ पर ईशु है, और यहाँ पे रूबा, हेलो रूबा है, और ये हमारी प्यारी भाभी जी। भाभी हेलो। हमारे से एक छोटा मेंबर और वेदांश यहाँ देखो, हेलो कर। तो ये होने वाला है सफ़र की साथी। तो निकलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। अभी हम काली मठ के मंदिर में पहुंच चुके हैं, मतलब सड़क में पहुंच चुके हैं। ऊखीमठ से काली मठ का डिस्टेंस है 10 से 11 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे पूजा की थाली वगैरह लेते हैं। अभी हमने सबने एक प्लेट यहाँ पे तैयार कर दी है। ब्लैक चुन्नी शनिदेव के लिए होती है और रेड माता काली के लिए। इस मंदिर में ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घंटियाँ हैं। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो भी यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाथ पाँव धोना जरूरी है। माता रानी के अंदर पे तो दर्शन कर लिए हैं। अब थोड़ा मंदिर प्रांगण में भी चारों तरफ दर्शन कर लेते हैं। सिद्ध पीठ। अभी हम भैरव बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो आपको भी दर्शन करवाते हैं।
तरफ भगवान शनिदेव जी के दर्शन भी हो गए हैं। आपको यहाँ की एक विशेषता बता देती हूँ। ये एक सिद्ध पीठ है जो तृतीय सिद्ध पीठ है उत्तर दिशा में, और यहाँ आपको सभी देवी देवताएं ना एक रौद्र रूप में, मतलब एक हथियार के रूप में दिखेंगे। जैसे कि माँ लक्ष्मी शेर में बैठी होती है, और हमारे यहाँ पर सरस्वती माँ के हाथ में यह अस्त्र शास्त्र होता है, क्योंकि दैत्य थे ना जो 50 लाख 5 लाख से भी ऊपर दैत्य यहाँ थे। उस टाइम पे उनका हरण करने के लिए, उन्हें मारने के लिए माँ ने अपना रौद्र रूप धरा था। इसलिए आप इस मंदिर में आओ ना, तो अपने संकटों को हरने की बात करना तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं, नीचे भी हमारे दर्शन हो गए हैं। तो अभी नीचे चलते हैं यहाँ पे से। अभी हमें यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हमें पूरी मंदिर की विशेषता बताएंगे। जय श्री महाकाली। मेरा नाम पुजारी जगदम्बा भट्ट है और मैं भगवती श्री महाकाली मंदिर कालीमठ में महाकाली का पुजारी। इस स्थान पे ये बात है सतयुग की, कि सतयुग में एक राक्षस हुआ करता था जो तीनों लोगों पे राज करता था। उस राक्षस का नाम था दैत्याधिपति रक्तबीज। उसको दैत्यों का पति कहा जाता था। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि अगर कोई भी उसके साथ द्वंद्व करता है, युद्ध करता है और उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद का क्षय होता है तो उसी के जैसा असुर प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए इस सिद्ध पीठ कालीमठ में भगवती महाकाली की आराधना 33 कोटि देवी देवताओं के द्वारा संपूर्ण की गई, और तत्पश्चात भगवती महाकाली ने इस स्थान पर दर्शन देके रक्तबीज राक्षस का वध करके और उसके मुंड को इस स्थान से उत्तर दिशा में फेंक दिया, और तत्पश्चात देवी महाकाली इस स्थान में समा गई हैं। तो ये उत्तर दिशा में स्थापित तीसरा सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है, और तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है भगवती महाकाली का। इस स्थान पे माता महाकाली ने 55 लाख करोड़ की सेना सहित रक्तबीज राक्षस का वध किया है। इसके बाद देवी महाकाली इस स्थान में समा गई थी। अब साल भर में इसी यंत्र का यहाँ पे काली यंत्र का यहाँ पे सिद्ध पीठ कालीमठ में पूजन होता है, और उन काली यंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है, और उनमें भी 3 शिलाएँ विराजमान हैं जो कि तीनों शक्तियों को समर्पित हैं, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी। ये एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ पे तीनों शक्तियाँ क्रोधित अवस्था में हैं, अर्थात यहाँ पे माता जो सरस्वती देवी हैं उन्होंने भी हाथों पर अपने शस्त्र धारण किए हुए हैं, और माता महालक्ष्मी जी ने भी अपने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं, क्योंकि इस स्थान में जब सब शक्तियाँ एक हुई थी तब जाके यहाँ पे भगवती महाकाली ने रक्तबीज राक्षस और अन्य ही जो प्रकांड राक्षस थे इनका यहाँ पे महाकाली ने वध किया था। साल भर में काली यंत्र का ही पूजन इस स्थान में संपूर्ण होता है, जो कि दोनों रूपों में होते हैं, सात्विक भी होते हैं तो तामसिक भी होते हैं। तामसिक में यहाँ पे मदिरा और रक्त अर्थात बलियों से यहाँ पे महाकाली का तामसिक पूजन किया जाता है। और जब अब शारदीय नवरात्र आती हैं तो शारदीय नवरात्र में अष्टमी की रात्रि को यहाँ पे उन काली यंत्र को खोला जाता है, और उनके अंदर जितना भी जल उपस्थित होता है उसने उस जल को बाहर निकालते हैं, और वो जल तब तक निकाला जाता है जब तक हाथों में महाकाली के केश नहीं आ जाते। जब वो केश आते हैं उनको वहीं पे कुछ केशों को वहीं पे लगाकर उन केशों को देवी महाकाली का जो भंडार है वहाँ पे गुप्त कर दिया जाता है। तत्पश्चात जो भगवती महालक्ष्मी जी का गर्भ स्थल है, यहाँ से भगवती महालक्ष्मी जी और महाकाली जी का वहाँ पे शक्तियों का मिलन होता है। तत्पश्चात वहाँ पे मदिरा से अभिषेक होता है, अर्घ लगते हैं, पूजन होता है, फिर यहाँ पे काली यंत्र को बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जब नवमी आती है, नवमी के प्रातः काल को जो रक्तबीज शिला है, राक्षस की जो दड़ है वो बिल्कुल लाल हो जाती है। ऐसा मातम है कि उस दिन भी इस स्थान पे महाकाली जो दैत्य हैं, जो राक्षस गण इनका वध करती है। इसी सिद्ध पीठ में माता माँ सरस्वती जी के भरत पुत्र जो महाकवि कालिदास हुए हैं उनको इसी स्थान पे सिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे मैंने आपको बताया कालीमठ पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है, और पूरे उत्तर भारत का पहला प्रधान तांत्रिक पीठ है। पूर्व अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व में है असम में कामाख्या देवी, पश्चिम में जालंधर में ज्वालामुखी, उत्तर में सिद्ध पीठ कालीमठ, और दक्षिण में है विंध्याचल में विंध्यवासिनी। तो ये मैंने सूक्ष्म रूप में आपको कालीमठ का वर्णन बताया है। इनका जो वर्णन है वो हमारा 13वां महापुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड आता है, और केदार खंड के 85वें अध्याय में कालीमठ का वर्णन आता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अभी बहुत अच्छी जानकारी हमें पंडित जी द्वारा दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जानकारी हमें पूरे मंदिर के बारे में पता चल चुकी है, और पंडित जी द्वारा आप पूरे सभी को भी जो नहीं आ पाए दर्शन करने उनको भी यहाँ का पूरा संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। तो ये कुछ सूक्ष्म रूप में आपको जानकारी प्रदान की गई है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं। काली माँ आप सब पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और कालीमठ मंदिर के नीचे पर बहती है सरस्वती नदी।
पे पूजा की प्लेट ली थी, तो वो तो यहाँ पे दे दी है। और साथ ही साथ आप यहाँ से मेमोरी के रूप में कुछ भी ले जा सकते हो, कड़ा, कुछ भी एज अ मेमोरी, माता रानी, काली मठ की मूर्ति, कुछ भी। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं घर के लिए और टाइम हो रहा है 10 नहीं बजे है, 9:51 हो रहा है। तो हम जल्दी आ गए थे, अच्छी तरह से हमारे दर्शन हो गए हैं, तो हम टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल दोबारा ज़रूर आएंगे माता रानी की दर्शन करने के लिए। जय माँ काली मठ, बोलो जय माँ काली मठ। भाभी कुछ बोल रही है, भाभी बोलो। ना कुछ नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही थी आज आरती को बहुत सारा ज्ञान मिल गया। हाँ, अब हम अपने इधर के होके ही हमको काली मठ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। ज़्यादा आज पता नहीं रहता बहुत है। अच्छी तरह से। और जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करो ना, उतना ज्ञान मिलता रहता है। दूसरी बार हम फिर आएंगे तो हमें और ज्ञान मिलेगा, इसलिए चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है लाइफ में। और यहाँ पे हमारे परवीन भैया जी, जिनकी गाड़ी हमने बुकिंग की थी। अगर किसी को भी करनी है तो ज़रूर कांटेक्ट करें भैया जी से। भैया जी कुछ बोलना चाहोगे आप? तो ज़रूर कांटेक्ट करना जिसे भी अगर बुकिंग वगैरह करनी होगी तो। अभी हम घर पहुंच चुके हैं, सभी घर चलेंगे। भाभी तो थोड़ा यहीं पे थोड़ा पानी पिएगी, फिर जाएंगी। तो यात्रा सभी की अच्छी रही और 10 साढ़े 10 होने वाला है। तो फ़िलहाल जय माँ काली मठ ज़रूर जाएंगे दोबारा। और आप सभी पर भी माता रानी की कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर आप भी दर्शन करें। मंदिर मठ में जाके हमेशा शांति प्रदान होती है और मेरा मन तो आजकल बहुत अशांत था, थोड़ा बहुत शांति मिल रही है। बट यही बोलूँगी कि मेरे डुगू को भी शांति मिले, अच्छा जीवन मिले। फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया हो। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।